अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, हेलो सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा, ठीक हो? जी ठीक हो रहा है। अच्छा जस्ट वेट, मैं आपका अच्छा आज हमने स्टार्ट करना है बेटा। हमारा डिफॉर्मेशन हो चुका है, हमारा वेट, वर्क पावर, एनर्जी हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग आज हम काम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का आज फर्स्ट टॉपिक हम करेंगे एएस इलेक्ट्रिसिटी में, और एएस इलेक्ट्रिसिटी में हम आगे जाते हुए फिर उसके रिमेनिंग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एएस इलेक्ट्रिसिटी। उसकी मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ फिर उसको एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते हैं, ठीक है? जी जी। अच्छा, एएस इलेक्ट्रिसिटी में सेम लाइक द प्रीवियस, सेम लाइक द ओ लेवल, आपके पास सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी ऑलरेडी नो दैट। और इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या होते हैं, हमारे पास दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटीज होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। दोनों नाम दिए जाते हैं उसको, ठीक है? जी एक है आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रिसिटीज में चार्ज होता है हमारे पास। वी ऑलरेडी नो दैट फ्रॉम द कूलम्स लॉ देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फ्रॉम द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी वी ऑलरेडी नो दैट कि भाई हमारे पास जो मेटल है या कोई भी एलिमेंट है, इट्स कंपोज बाय द टेनी पार्टिकल, और टेनी पार्टिकल्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो जी। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, उस पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होता। यस। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्स। मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है? ठीक है। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, इट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड ऑन प्रोटॉन, दोनों के ऊपर ये सेम चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है बेटा? अच्छा, अब क्या होता है जब ये चार्ज पार्टिकल आपके फ्लो करते हैं, फर्ज करो ये चार्ज पार्टिकल, अच्छा अब चार्ज पार्टिकल जो फ्लो करते हैं ना बेटा, वो ओनली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कभी भी प्रोटॉन फ्लो नहीं करते। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और अगर चार्ज पार्टिकल फ्लो नहीं कर रहे, वो एक ही जगह पर मौजूद हैं, स्टैटिक पे हैं, तो उसको हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया? जी अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो नॉर्मल हम डेफिनेशन देते हैं तो वो कहते हैं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं एएस में, हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जी। में सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट ऑफ। ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, इसको करंट कहा जाता है, ये करंट की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन नहीं है। इफ आई एम सेइंग दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक। नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो नेगेटिव चार्ज को फ्लो करने को कहा जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो होता ही नहीं है, ठीक है? अच्छा। ये भी हो सकता है कि करंट आपके पास वाटर करंट हो, कन्वेक्शनल करंट हो, ठीक है, एयर करंट हो, हमारे पास मौजूद है यस। ऑलरेडी ये चीजें। तो करंट का मतलब है आपके पास फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट जब मैं बात जी। करूंगा इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास आएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट इसको ऑफ फ्लो। इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक चार्ज भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है? ओके। अच्छा, अब हमारे पास हमने ए ओ लेवल में फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज जो है, ये चार्ज यस। हमारे पास हमेशा के लिए नेगेटिव चार्ज रहा है। हाँ, अगर मुझे कहीं पर इसको कैलकुलेट करना है, फर्ज करो मुझे कोई चार्ज पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गिवन है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के थ्रू भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वो उस टाइम इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, वो करंट की सिर्फ डेफिनेशन होगी।
ठीक हो गया? अच्छा शहीर, आपको सर आवाज आ रही है बेटे मेरी? जी सर। अच्छा, आप दोनों सेम, ये टाइम आप दोनों के लिए सुटेबल है 3 to 4? जी सर। जी सलाउद्दीन, जी आपके लिए दो सुटेबल है? जी ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट क्लासेस सेम टाइमिंग पे ही होंगी, ठीक है बेटा? फिर आप दोनों सुटेबल टाइमिंग है तो ये सुटेबल टाइम है हमारे लिए, ठीक है? दोनों की सेम ही हो सर जाएगी, दोनों क्योंकि सेम ही एक ही चैप्टर पे काम कर रहे हो, तो दोनों को सेम चैप्टर में काम कर रहे हो, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू भी एक दूसरे से शेयर हो जाएगा आपका। अच्छा सर। अच्छा सर फ्राइडे को भी सेम टाइम पे होगी? सॉरी? फ्राइडे को भी सेम टाइम पे होगी? हाँ, फ्राइडे को भी सेम, क्योंकि आपने कहा था ना फ्राइडे की टाइमिंग आप चेंज करना चाह रहे हो, तो इसलिए मैंने कहा चलो दोनों को सेम कर देता हूँ। चलिए सर ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर से मेरी एक चीज को समझने की कोशिश करना, ये जो मैंने क्यू लिखा है, क्यू मीन द चार्ज। अब जो चार्ज है वो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट में कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ना। जी तो अगर मैं चार्ज को मेंशन करता हूं कि भाई जो चार्ज है इलेक्ट्रिक करंट में जो चार्ज हो रहा है, मैं उसको मेंशन करता हूं कि भाई चार्ज की बजाय अगर मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं, एन ई का मतलब हो गया, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई का मतलब हो गया चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। मतलब अब फर्ज करो फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, एक मिनट में आपके पास व्हाइट पेपर शो कर रहा हूं, व्हाइट पेपर के ऊपर मैं आपको बना के देता हूं। फर्ज करो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो यहां से ट्रेवल स्टार्ट कर रहा है, यहां तक जा रहा है, ये वायर है। अब वायर के अंदर करंट यहां से मैं इंटर कर रहा हूं, अब जब करंट इंटर कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना शुरू कर देंगे, मूव करेंगे ना। हमने कहा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इक्वल है Q अपॉन T, मीन चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि कितना चार्ज कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास। सिंपल वर्ड में यही है ना कि चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज ट्रेवल पर यूनिट टाइम, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब जो चार्ज यहां से ट्रेवल कर रहा है, पॉइंट ए से जो चार्ज ट्रेवल करना शुरू कर रहा है, तो वो क्या है? वो तो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, क्योंकि क्या है हमारे पास, हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ए से स्टार्ट होते हैं, बी तक जा रहे हैं, जा रहे हैं। यस अब अगर मुझे चार्ज निकालना है, मीन चार्ज को मुझे कैलकुलेट करना है, तो चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आई ऑलरेडी नो दैट के वन इलेक्ट्रॉन है 1 पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इक्वल है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यही चार्ज है शहीर? जी जी सर। अच्छा, अब अगर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का है, अब मुझे टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। इफ आई कैलकुलेट द, आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चार्ज, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज के लिए मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन या ए से बी की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल किया है। लेट्स सपोज 10 इलेक्ट्रॉन हुए, फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? 10 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, यही करूंगा। जी सर। जी अच्छा, अब इसका मतलब है कि n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने लिख दिया n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 इज द चार्ज, तो मैंने इसको e से डिनोट कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T जो है उसको मैं I इज इक्वल्स टू n E अपॉन T भी लिख सकता हूं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? शहीर, आपके माइक में बड़ा शोर आ रहा है बेटा। अच्छा सर। सलाउद्दीन, ये क्लियर होगी बात? यानी आई का एक फॉर्मूला तो हो गया Q अपॉन टी, उसी का सेकंड फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं Ne अपॉन टी। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स कह सकते हैं हम इसको, एंड E इज द चार्ज ऑन अ चार्ज पार्टिकल अपॉन टाइम, कि भाई नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है उसके ऊपर चार्ज कितना ट्रेवल कर रहा है टाइम के अंदर, वो हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक करंट है। जी क्लियर हो गई बात दोनों को? जी जी सर। अच्छा, अब मैं वापस जा रहा हूं। अच्छा, अब अगर यहां पर आ जाऊं तो मैंने क्या कर दिया? मैंने सिंपल सा आपके पास क्या कर दिया? आई की वैल्यू ले ली, सॉरी
आई की वैल्यू अगेन मैंने ले ली आपके, कहाँ गया, आई की वैल्यू अगेन मैंने ले ली, आई इज इक्वल्स टू आपके पास आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी भी है और आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी भी है। क्लियर हो गई ये बात यहां तक? जी अच्छा, अब जरा गौर से देखो, अगर मैं यहां से आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी से Q को कैलकुलेट करूं तो ये आई टी यहां चला जाएगा, तो Q इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा आई टी, ये फॉर्मूला भी बन गया मेरे पास। अब जब आई टी बन गया तो आई टी में ये Q जो है इट इज कूलम, I इज एम्पेयर एंड टाइम इन सेकेंड्स। अब ये तीन वैल्यूज याद रखना क्योंकि आगे मुझे इसके बड़ा काम आना है। क्लियर होगी बात? जी अच्छा, अब हमारे पास एक वर्ड आता है जिसको मैं कहता हूं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं शहीर? जी सर। चार्ज डेंसिटी किसको कहा जाता है? सर किसी भी चार्ज का वो ना कहते हैं, यानी कितना चार्ज एक ट्रेवल कर क्वांटिटी। रहा है ना, कितना चार्ज। डेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट, डेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। जी सर। ठीक हो गया? जिस तरह हम नॉर्मली कहते हैं पानी की डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मीन मास अपॉन वॉल्यूम। अब जो मास है, मास क्या होता है? मास का मतलब ये होता है कि भाई मास, मास का मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है आपके पास? वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला होता है एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, या हम उसको और सिंपल कर सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ या हाइट, यही होगा। जी अच्छा, अब जरा गौर से सुनना। अब लेट सपोज मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास एक वायर है, ये मैंने वायर बनाई है, ठीक है, ये ए यहां से और यहां तक ये वायर है। अब बैटरी कनेक्ट कर दी गई है, बैटरी से नेगेटिव चार्ज जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहां से, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं बी। अब ए से ट्रेवल कर रही है वो बी की डायरेक्शन में। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से ए से ट्रेवल करना शुरू करते हैं, जाते 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 बी तक जा रहे हैं, फिर ये यहां पर आ रहे हैं, फिर यहां से वापस इसी तरह ये सर्कुल पूरा कंप्लीट हो रहा है, एक कंप्लीट सर्किट बन रहा है हमारे पास, इसी तरह हो रहा है। जी सर जी ऐसे अच्छा, तो। अब जरा गौर से देखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है। जी सर है। अब मैंने सिर्फ डेंसिटी को नाम दे दिया चार्ज डेंसिटी, बस, और मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने डेंसिटी को चेंज करके चार्ज डेंसिटी कर दी, बस, और कुछ भी नहीं किया। क्योंकि यहां मैं क्या कर रहा हूं, मैं चार्ज की डेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो उसी डेंसिटी को मैंने नाम दे, जैसे मैंने कहा लिक्विड डेंसिटी, अब मैं उसको नाम दे रहा हूं चार्ज डेंसिटी। बात समझ आ गई? अब ये मास, मास का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो यहां से नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है यहां तक, तो जब नेगेटिव चार्ज ए से बी तक जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज में कौन से पार्टिकल जा रहे हैं? कौन से पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं ए से बी तक? सर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो मास तो हो गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मास का मतलब है हैं। आपके पास क्या चीज? मास का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब है जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल कर रहे हैं, तो ए से बी तक इलेक्ट्रॉन गए, तो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन्स, मास की जगह आ गया इलेक्ट्रॉन। अब वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आ जाएगा? यहां से यहां तक जितना ट्रेवल हुआ, तो इसमें आपके पास क्या है, ये क्या है? सर्कुलर शेप है, तो सर्कुलर शेप में आता है पाई आर स्क्वेयर इज द एरिया इनटू लेंथ, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर एल, यही आएगा आपके पास। जी या सिंपली मैं इस पाई आर स्क्वेयर को लिख सकता हूं ए एल, ए मीन द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड एल मीन द लेंथ, तो मैंने यहां लिख दिया ए एल। तो मेरे पास फॉर्मूला जो डेंसिटी का बन गया वो बन गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द वायर, या एन अपॉन ए एल। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एन के साथ। यहां तक बात क्लियर हो गई? जी
अब जब डेंसिटी इज इक्वल्स टू n अपॉन ए एल हो गई, तो मैंने इससे पहले फॉर्मूला कैलकुलेट किया, I इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। तो अगर मुझे ये n निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, ये ए एल यहां से उठा के यहां ले जाऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा चार्ज डेंसिटी इंटू ए एल इज इक्वल्स टू एन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो मैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चार्ज डेंसिटी कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ बराबर। इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जो मेरे पास ये फॉर्मूला मैंने मेंशन किया हुआ। यहां तक क्लियर हो गई बात? जी सर, क्लियर्ड है। सलाउद्दीन, ये डेंसिटी का सिंबल पी है या एन? देखो बेटा, यहां मैंने एन से भी रिप्रेजेंट किया है, नॉर्मल डेंसिटी को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि चार्ज डेंसिटी है तो उसको हमने एक छोटा एन, ये रॉ की तरह रिप्रेजेंट होता है, बेसिकली ये एन नहीं है, ये रॉ है, यूं, ये रॉ सैंबल है जिसको म्यो सैंबल भी कहा जाता है, अच्छा। ठीक है। तो ये सैंपल ऑफ डेंसिटी यहां रिप्रेजेंट करना, सिर्फ आपको ये समझाना है कि डेंसिटी को ही मैं ले रहा हूं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, बस। जी। क्लियर हो गई बात यहां पर? यस। अच्छा, अब अगर इसी चीज को मैं लेता हूं, मीन n इज इक्वल्स टू एन ए एल में ले लेता हूं, तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मेरे पास ये है, तो मैंने इससे पहले मेरे पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई आपके पास, इससे पहले जो इक्वेशन आई वो मेरे पास आई कि जी हमने क्या कर दिया, हमने इक्वेशन निकाली, एक मिनट इसको मुझे क्लियर करने दो, हमने इक्वेशन निकाली I इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। अब मेरे पास n का फॉर्मूला आ गया, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया इनटू एल। अब मैं n की जगह सिर्फ इसको पुट कर देता हूं, यानी I इज इक्वल्स टू n है, तो n की जगह आ गया चार्ज डेंसिटी इंटू ए इंटू एल इंटू ये वाला ई, जो ई हमारे पास चार्ज था, अपॉन टाइम। तो देखो मेरे पास चार्ज का यानी इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला ये भी हो गया कि I इज इक्वल्स टू एन ए एल इंटू ई अपॉन टी, मीन चार्ज डेंसिटी into area into length into charge on electron upon time is also equal to the electric current. क्लियर हो गई ये बात? जी। अच्छा, अब यहां पर आप इसमें से चारों में से, यानी ये देखो कितनी रिलेशन, कितनी इक्वेशंस, क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी एक निकाल सकते हो इसमें से। क्लियर हो गई ये बात? जी। आज तो अभी हमारे पास क्या है, अब अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, तो इसी में हमारे पास इक्वेशन में अगर आ जाती है, तो इसी इक्वेशन में देखो आगे मैंने सिर्फ ये पुट किया है, मैंने क्या कर दिया, n की जगह n की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास आ गई, आपके पास इक्वेशन ये बन गई कि n ए एल ई अपॉन टी। अब देखो ये l अपॉन टी जो है, ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी, जी। डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है हमारे पास। अब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्योंकि चार्ज की है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो इस वेलोसिटी को मैं नाम दूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। तो यहां पर L अपॉन टी जो है वो हो गया वेलोसिटी। तो अब इसी सेम इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, यानी I इज इक्वल्स टू, सॉरी, I इज इक्वल्स टू n इंटू ए एल ई अपॉन टी को मैंने यानी L अपॉन टी को रिप्रेजेंट कर दिया वेलोसिटी से, तो n ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ई अपॉन टाइम, टाइम सॉरी खत्म हो गया, सॉरी टाइम जो है वो तो खत्म हो गया, तो टाइम तो नहीं आएगा क्योंकि वो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल दी उसकी। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई कि I इज इक्वल्स टू, I की वैल्यू मेरे पास आ गई कि I इज इक्वल्स टू n, n मीन चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया
into drift velocity into charge of electron. It's also equal to the electric current. Yes. जी शहीद, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? जी सर क्लियर है। अच्छा, अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब अगर यही चीज मेरे पास आ जाए तो मेरे पास अदर फॉर्म आ जाती हैं कि भैया ये बताओ कि चलो ये तो हमारे पास इक्वेशन हो गई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटीज और इसकी यूनिट्स वगैरह रिप्रेजेंट हो गई। अब हमारे पास इक्वेशन ये बनती है कि भाई ये भी तो हो सकता है कि जो वायर है पीछे से या आगे से या एक जगह से या दूसरी जगह से, एक जगह से वो वायर की कंडीशन कुछ यूं है जिसका डायामीटर कम है, और एक जगह ये है, ये कंडीशन है जिसका डायामीटर बढ़ गया। मीन एक बारीक वायर से हायर वायर में जा रही है या हायर वायर से बारीक वायर में आ रही है, दोनों सर्किट बन सकते हैं। यानी या तो यहां नेगेटिव पॉजिटिव बन सकता है, या इसको हम यूं भी कर सकते हैं कि यहां से यूं एंटर करें और यहां से यूं एग्जिस्ट कर दें। ये भी तो हो सकता है ना बेटा, कनेक्शन दोनों टाइप का हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपसे कहा जाता है कि भाई एक रिलेशन बताओ कि भाई जो रिलेशन होगा वो आपका क्या आएगा, करंट का रिलेशन या वेलोसिटी का रिलेशन या एरिया का रिलेशन। तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। कैसे होगा जरा गौर से देखना। अब देखो, अगर मेरे पास लेट सपोज मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पर मेरे पास इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू, आपके पास इक्वेशन है N इंटू ए इंटू वी डी ई, ये इक्वेशन बनी मेरे पास, ठीक हो गया। अब जरा गौर से देखना मैं क्या कह रहा हूं। ये करंट जो है ये तो सेम ही एक ही सर्किट था ना, जैसे ये सर्किट बना हुआ है, यहां से गया, यहां से ये सर्किट गया, तो यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है, फर्ज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो करंट क्या कांस्टेंट है कि नहीं है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कांस्टेंट है ना, एक ही बैटरी है, तो करंट क्या होगा इसमें? Yes. तो ये आई तो हो गया कांस्टेंट। अब ये जो ई है, ये ई क्या चीज है? ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या चेंज होता है? नहीं। ये भी कांस्टेंट हो गया। अब जब ये भी कांस्टेंट हो गया तो ये क्या है? ये एन, ये क्या है? चार्ज डेंसिटी। नंबर। चार्ज डेंसिटी है ना। हाँ अच्छा यस। अब चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ चार्ज यहां से फ्लो कर रहे हैं, तो वो भी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, V सेम है, तो जब V सेम है तो चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी हमारे पास। क्लियर होगी चीजें? जी। अच्छा, अब जरा गौर से देखो कि भैया ये N और ये E, ये दोनों अगर मैं इस दूसरी साइड पे ले आऊं तो I अपॉन N इंटू E हो जाएगा, इक्वल्स टू A इंटू dV हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? जी। अच्छा, अब ये जी जो है सर। ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसको लिख देते हैं कांस्टेंट। चलो, इसको मैंने लिख दिया कांस्टेंट इज इक्वल्स टू A VD। अब यहां से इस A को या VD को, दोनों में से किसी एक चीज को इस दूसरी साइड पे ले आओ। तो जब मैंने किया तो मेरे पास आ गया A इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन VD, यही आया। यही आया मेरे पास बच्चा यस। कि नहीं? जी। अच्छा, अब ये अगर कांस्टेंट को मैं हटाता हूं तो क्या आएगा मेरे पास बच्चा? 1/V। यानी अगर कांस्टेंट को मैं चेंज कराता हूं, फर्ज करो कांस्टेंट को मैंने क्या कर दिया, चेंज करा दिया, तो अगर इस इक्वेशन को मैं प्रोपोर्शनैलिटी में लेके आता हूं तो A इज प्रोपोर्शनल टू, यानी प्रोपोर्शनल को हटा के हम इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं ना, जी। तो इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू हो गई प्रोपोर्शनल टू, और ये हो गया 1 अपॉन V। इस इक्वेशन का क्या मतलब हुआ?
It's inversely proportional. Yes, A is inversely proportional to the drift velocity. A is inversely proportional to the drift velocity. Mean cross section area of the wire is inversely proportional to the velocity of the electrons. If the area is increasing, the velocity of the electron is decreased. If the area is decreased, the drift velocity mean the electron velocity is increased. बात क्लियर हो गई आपके पास? जी. अच्छा, अब ये तो एक रिलेशन बन गया मेरे पास कि जी ये एक रिलेशन है जो एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है. अच्छा, इसी रिलेशन के ऊपर वो आपसे कहते हैं कि भाई ये जो दो टाइप का एरिया आया, लेट सपोज एक ये था, फिर यहां से वो यूं स्टार्ट हुआ, ये आ गया, तो आपसे कहा जाता है कि भाई ये बताओ कि यहाँ का एरिया और वेलोसिटी और यहाँ का एरिया और वेलोसिटी के अंदर रिलेशनशिप बताओ. तो चलो मैं इसको नाम दे देता हूं 1 1, इसको नाम दे देता हूं 2 2. क्लियर होगी बात? Yes. अब अगर मैं वापिस इक्वेशन पे जाता हूं, मैं कहता हूं कांस्टेंट, सॉरी मैं इसको जरा रब कर दूं, ये थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट वेट. अच्छा, जो मैंने इक्वेशन बनाई थी मैं वापस उस पे आ रहा हूं. कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ए वी, यही आई थी. Yes. अगर मैं इसको नाम दे दूं 1 और 1, तो यही कांस्टेंट, एक ही वायर है ना, यानी जी. करंट और सर्किट तो एक ही है, तो कांस्टेंट दूसरे के लिए भी सेम यही रहेगा. कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ए वी डी, सिर्फ ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि वो तो चेंज होने से रहा. यही आ गया. Yes. अब ये वाला कांस्टेंट जो है ये हो गया A1D1 और ये वाला कांस्टेंट हो गया A2D2, हो गया. Yes. अब अगर ये वाला V यहां आ जाए और ये वाला A यहां आ जाए, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1. ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, व्हेन वी हैव क्रॉस सेक्शन एरिया, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया इन आवर क्वेश्चन. अगर हमारे पास डिफरेंस क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा तो उसमें हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1. यानी जहन में रखने की बात ये, यहाँ क्या, या वेलोसिटी 1 है तो उसके ऑपोजिट साइड में एरिया 2 है. यहाँ वेलोसिटी 2 है तो ऑपोजिट साइड पे एरिया 1 है. अगर मैं इसको लिख दूं V2 अपॉन V1 तो इक्वल लिखूंगा A1 अपॉन A2. कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा. क्लियर हो गई ये चीज? जी. ठीक हो गया जी. शहीद आपको क्लियर हुई बेटा? जी सर क्लियर है. ठीक. अच्छा, अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा इसके ऊपर, दोबारा से वापस अपनी स्लाइड्स के ऊपर. तो वहां देखो, वहां पर भी यही चीज मेंशन की हुई गई है, वहां पर भी यही चीज है, इसी चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भी कि जी आपकी अगर आपके पास इक्वेशंस हो तो वो क्या होगी आपके पास, और रिलेशनशिप क्या बनेगा. यहाँ पर वही रिलेशनशिप मैंने बना के दिया हुआ है आपको. ठीक है, यहाँ पर देखो वही रिलेशनशिप, सेम रिलेशनशिप बना हुआ है आपका. A इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन V और A का प्रोपोर्शनलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन गया आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आप अगर गौर से देखोगे तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन, इसमें जो ट्रेवल हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है. जरूरी नहीं है इस डायरेक्शन में हो, आपका सर्किट इस डायरेक्शन में यूं भी आ सकता है कि यूं सर्किट बन जाए, मीन यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है, जी. सेम इक्वेशन दोनों के लिए सेम रहेगी, इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. इसी में सेम वही चीजें हमने वेरीफाई की. हमारे पास आ गया सॉरी आपके पास आ गया A इज इक्वल्स टू यानी V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1. ये इक्वेशन हमारे पास आ गया. अब ये एरिया है, तो क्योंकि ये आपके पास क्या है, इसमें एरिया जो आता है वो क्या आता है, वो सर्कल का एरिया है.
तो V1 अपॉन V2 जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है आपके पास। तो एरिया ऑफ द सर्कल ऊपर वाले के लिए पाई आर स्क्वायर हो गया, नीचे वाले के लिए भी पाई आर स्क्वायर हो गया हमारे पास। दोनों में फर्क यह है कि ये जो एरिया है ये एरिया 1 है और ये ऊपर वाला जो एरिया ये एरिया 2 है। बस फर्क सिर्फ इतना है और कुछ फर्क नहीं है इसमें। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जब मैं यहां लिखता हूं एरिया 1 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो ये आर जो है ये तो रेडियस है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2 भी होता है। ठीक है, तो यानी यहां पर आप पुट कर सकते हो कि एरिया 1 इज इक्वल्स टू पाई डी अपॉन 2 स्क्वायर, ये भी आप पुट कर सकते हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहां पर मैंने क्या किया, V1 के लिए मैंने कर दिया, V1 के लिए जो कर V1 अपॉन V2 के लिए कर दिया, तो A1 को मैंने पुट कर दिया पाई D2 अपॉन 4। D2 अपॉन 4 क्या है, डी जा डी स्क्वेयर हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, तो ये हो गया पाई डी स्क्वेयर अपॉन 4। वो ऑलरेडी कट जाएगा तो इसीलिए मैंने यहाँ तो देखो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल आउट हो गया, पाई पाई के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो रिलेशन बन गया ये आपके पास किसका बन गया, डायामीटर और वॉल्यूम का बन गया। कि सेम वही एरिया, एरिया 2 देखो ऊपर है तो D2 ऊपर है, एरिया 1 नीचे है तो D1 नीचे है आपके पास। इसको वेरीफाई करूं क्लियरली कि यहां समझ आ गया आपको? समझ आ गया सर। जी सलाह, यहां क्लियर है कि दोबारा से इसको व्हाइट बोर्ड पे क्लियर करूं इसको? नहीं समझ। ठीक हो गया, डन होगी बात। दोनों का कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं सर। ठीक, अब हम आगे चल रहे हैं। हमारे पास आई की इक्वेशन आ गई कि आई इज इक्वल्स टू हमारे पास आता है, आई इज इक्वल्स टू हो गया ए डेंसिटी चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम सॉरी इंटू वेलोसिटी इंटू चार्ज, इट्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट। और ज्यादातर आपका यही फॉर्मूला आपके क्वेश्चन में यूज होगा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अब फर्ज करो मेरे पास एक क्या है, वायर मौजूद है, वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट मैंने फ्लो करवाया, वो चर्च फ्लो होके ए टू बी की तरह डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है या बी टू ए की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो उस टाइम मेरे पास जो होगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड शहीर? सर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अट्रैक्शन और रिपल्जन, इलेक्ट्रिक दो इलेक्ट्रिक पोल्स के बीच में या चार्जेस के बीच में। ठीक हो गया जी। सलाह, आपके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? it's the electric field between the positive and negative charges. मीन द रीजन, द एरिया, द surrounding of रीजन an वेयर electrical चार्ज charge where and charge experience the electrical force. Let's suppose ये चार्ज है, इसके सराउंडिंग में वो एरिया जहां तक इसकी फील्ड को, इसकी फोर्स को महसूस किया जा रहा है, उस फील्ड या उस फोर्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक होता है। फिर हर एक Yes. फील्ड की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.81, इसी तरह आपके पास जनाब फर्ज करो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, उसी तरह आपके पास एक्सेलरेशन फ्री फॉल मोशन में उसकी एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू, इनिशियल एक्सेलरेशन, या चार्ज जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर है या प्रोटॉन के ऊपर है। तो इसी तरह हर एक चीज की एक स्ट्रेंथ होती है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन ये है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज मीन एक यूनिट चार्ज का जो फोर्स है, जब फोर्स पर यूनिट चार्ज हम लेते हैं तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज या फोर्स अपॉन द चार्ज या रेशियो बिटवीन द फोर्स एंड चार्ज, इट्स इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये जो फोर्स होती है ये हमारे पास यहां से तो पोटेंशियल डिफरेंस है, V है हमारे पास, तो V अपॉन, क्योंकि ये डिस्टेंस कवर करता है तो L, तो V अपॉन L भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है।
तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ की दो डेफिनेशन आ जाती है। नंबर वन, फोर्स पर यूनिट चार्ज भी हम कह सकते हैं उसको, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल भी कह सकते हैं हम उसको। लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। ड्राइवेशन में फिर हम ये वाला फॉर्मूला ले सकते हैं, ड्राइवेशन इसकी आ सकती है, बट जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज आपके पास। क्लियर होगी बात? सर तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? मैंने कहा अगर जर्नल फॉर्मूले की बात होगी तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू लिखेंगे, लेकिन ड्राइवेशंस में हम V अपॉन L भी लिख सकते हैं। अच्छा। जी, अगर कहीं पर वोल्टेज दिया हुआ है और लेंथ ऑफ द वायर दी हुई है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जर्नल फॉर्मूला मांगा गया तो जर्नल फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है। अच्छा, अभी इसी को थोड़ा सा अगर आगे लेके चलते हैं तो इसी में हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है तो वो आ जाती है जनाब हमारे पास फोर्स। तो फोर्स तो हमें पता है एम ए होती है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए। वो तो मास इंटू एक्सेलरेशन होगी जिस चीज का भी होगा। नॉर्मल हमारे पास यही, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। तो ये जो एफ है ये इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गई, और ये जो मास है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। क्योंकि बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये जो एफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स को, और ये जो एम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जी। यहां तक क्लियर होगी बात? जी सर। अच्छा, अब जरा गौर से देखना, मैंने क्या कर दिया, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया। मीन ये Q यहां से यहां चला गया, तो मेरे पास बन गया F इज इक्वल्स टू ई क्यू। ई इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ और Q इज द चार्ज। डन होगी बात? अब ये जो E है इसको हमने लिया कि E इज ऑल्सो इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन लेंथ, तो मैंने इसको वोल्टेज अपॉन लेंथ पुट कर दिया यहाँ पे। यहां तक क्लियर हो गई बात? जी सर। अच्छा, अब ये जो F है, F की इक्वल है ma, इसी के इक्वल है। यस। अब F की जी ये वैल्यू मेरे पास आ गई कि F इज इक्वल्स टू वी क्यू अपॉन एल। मैंने इसी इक्वेशन के अंदर यानी A इज इक्वल्स टू F अपॉन M के अंदर F की वैल्यू डाल दी, जो ये वाली है। F की वैल्यू है वी क्यू अपॉन एल, तो वी क्यू अपॉन एल ये वाली वैल्यू हो गई, और M एज इट इज, M यहां पर एज इट इज आ गया। तो मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ गया वी क्यू अपॉन एम एल। अब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। व्हेन आई कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन वोल्ट वी मीन पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू मीन द चार्ज, एम मीन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एल मीन द लेंथ, द डिस्टेंस विच इज कवर्ड। यहां तक क्लियर हुई बात? तो ये आपके यस। पास फॉर्मूला बन गया, द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन या एक्सेलरेशन इन द इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्लियर हुई बात? जी। जी सर। आज के लिए इतना काफी है, आगे चलें। जी सलाह। सही है। ठीक है। अच्छा, ये जो है सलाउद्दीन, मैं रेहान को बोल दूंगा, वो आपके पास मेरा जो चैनल है वो भी अपलोड कर देगा, आपको लिंक सेंड कर देगा, तो उसमें ये अपलोड हो जी। जाएगा। तो अगर प्रॉब्लम आएगी तो वहां से आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। ओके बच्चा, इंशाल्लाह वी मीट इन सर द मुझे नेक्स्ट भी क्लास। भेजते हैं। कल से कल का आवा था और मैं भेजा नहीं।